नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम भजनलाल शर्मा रहे उदयपुर संभाग के दौरे पर। डूंगरपुर में आयोजित जनजाति गौरव समारोह में हुए शामिल। 87 करोड़ की बाटी सौगातें। गलतफहमी में भड़का जन आक्रोश। जांच में सामने आया स्वान ने किया था बछड़े का शव को क्षतिविक्षत। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। दिन दहाड़े घर में घुसकर मारपीट करने के मामले का हुआ खुलासा। मास्टरमाइंड नौकरानी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह शानदार तरीके से आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आदिवासी परंपरा और उनकी ऐतिहासिक भूमिका को नमन किया। इस दौरान सीएम ने जनजाति विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया, महिलाओं के चेक वितरित किए और कई योजनाओं की सौगात दी। डूंगरपुर के राजकीय महाविद्यालय मैदान में शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, भगवान बिरसा मुंडा, संत गोविंद गुरु और वीर बाला कालीबाई के जयकारों के साथ की। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज ने सदियों से प्रकृति, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जल, जंगल और जमीन के संतुलन को बनाए रखते हुए दुनिया को जीने का रास्ता दिखाया है। सीएम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, संत गोविंद गुरु और अन्य जनजाति महापुरुषों के संघर्ष के कारण ही आज देश के प्रकृति और संस्कृति की जुड़े मजबूत हो चुकी है। उन्होंने वंदे मातरम और लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्रीय एकता की मिसाल कायम की। मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी छात्रों को छात्रावासों और खेल अकादमियों के भत्ते बढ़ाए गए हैं। साथ ही किसानों को निःशुल्क मक्का बीज के किट भी वितरण किए गए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया, जहां तीर कमान भेंट किए गए और लोक कलाकारों ने ढोल नृत्य के साथ अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राजीविका महिला समूहों को 31 करोड़ रुपए का ऋण चेक प्रदान किया। 3 महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई और 19 दिव्यांगों को व्हील चेयर दी गई। इसके अलावा 40 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित की गई। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास इलाके में शुक्रवार रात को फैले तनाव की असली वजह अब सामने आ चुकी है। कचरे के ढेर में मृत बछड़े का शव मिलने से शुरू हुआ विवाद तेजी से फैल गया, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मामला पूरी तरह एक गलतफहमी पर आधारित था। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने स्थिति को बिगाड़ा, जबकि प्रशासन अब लोगों से शांति और स्वयं बनाने रखने की अपील कर रहा है। उदयपुर के सुंदरवास मंडल क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कचरे के ढेर में बछड़े का शव दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही और संवेदनशीलता से जुड़ा मामला मानते हुए विरोध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई और मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे। तेजी से बढ़ते आक्रोश ने इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच ने इस पूरे घटनाक्रम की असल वजह स्पष्ट कर दी। जांच में यह सामने आया कि उसी क्षेत्र में गौवंश पालने वाले एक परिवार के यहां जन्मे बछड़े की स्वाभाविक मृत्यु हो चुकी थी। परिजन शव को कहां दफनाया जाए निर्णय नहीं ले पाए और उसे पास के डंपिंग यार्ड में डाल दिया। सफाई कर्मचारियों के बयान के अनुसार उन्होंने करीब 3 बजे कचरे के ढेर के पास मृत बछड़े को देखा, जैसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। ये तस्वीरें बाद में वायरल हुई और गलतफहमी ने माहौल को गर्म कर दिया।
हालात को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि पूरा तथ्य सामने आ चुका है। साथ ही आश्वासन दिया है कि डंपिंग यार्ड की अव्यवस्था और गोवंश सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं यहाँ से मंडल की पूरी सफाई व्यवस्था संभालता हूँ। कल यहाँ से 3 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकला और मैंने रास्ते में जाते हुए यहाँ पर ही जस्ट कचरे पॉइंट पर ही देखा कि एक गाय मरी थी और 2-3 कुत्ते उसे पीछे से खा रहे थे। और मेरी एक्चुअली भी ये अपने बीओलो के साथ ड्यूटी लगी, मैं रुका नहीं और डायरेक्ट ही चला गया। और फिर जाते हुए बस ये इतना देखा मैंने। बीओलो साहब आपको बार बार फोन कर रहे थे? हाँ, बीओलो साहब फोन कर रहे थे कि आ जाओ। अगर उस टाइम अगर मैं थोड़ा अभी बीओलो के साथ ड्यूटी नहीं होती तो इस सफाई व्यवस्था में मैं अपने जमादार या मेरे इंस्पेक्टर साहब को फोन करके सूचना देता। तो वो क्या बीओलो साहब के फोन आने की वजह से मैं सीधा चला गया। बाकी ऐसा अभी जैसी जानकारी मिल रही है पुलिस के द्वारा, वो बता रहे हैं यहीं पे किसी ने कुछ डाल दी है। तो गाय तो सर किसी की गर्दनी होते हैं, यहाँ पर गाय पालने वाले बहुत है। ठंड की वजह से कोई छोटा बच्चा मर गया होगा या डाल दी, और वो आधी गाय जब शुरू कुत्तों ने खा ली है। बस क्या कहना चाहोगे शहर की जनता को कोहराम मचाते हैं इतना? इसके लिए तो मैं कहना चाहूंगा सर, एक छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मेरा 7 साल 8 साल हो गए यही काम करता हूँ। आए दिन कभी न कभी किसी की गर्दनी की गाय मर जाती है, यही डालते हैं और हम नगर निगम ने हमारा बड़े अधिकारी को फोन करते हम ले जाते हैं। शांति बनाए रखें। और मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ शांति बनाए रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक छोटा सा कुछ गर्दनी ने डाल दी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर हमला करने वाले नकाबपोशों के इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वारदात की मास्टरमाइंड खुद घर में काम करने वाली नौकरानी निकली। पुलिस ने नौकरानी सहित उसकी महिला मित्र और एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की मादड़ी में बुधवार दोपहर हुई खौफनाक वारदात के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। प्रार्थी मिथिलेश गोलछा ने रिपोर्ट में बताया कि 2 नकाबपोश उसके घर में घुसे और उसकी माताजी पर हमला कर भाग निकले। उस समय घर में केवल उनकी माताजी और नौकरानी मौजूद थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने तत्काल टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह चारण की अगुवाई में पुलिस ने आसपास के लगभग 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी विश्लेषण किया और मुखबिरों की मदद से संदिग्धों की तलाश शुरू की। वारदात में शामिल आरोपी नकाबपोश थे, जिससे पहचान मुश्किल हो रही थी। इस बीच जांच में बड़ा सुराग तब मिला जब पता चला कि घर में काम करने वाली नौकरानी रेखा मेघवाल का भाई कमलेश पहले से ही लूट के मामलों में शामिल रहा है। नौकरानी से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन वह पुलिस को लगातार गुमराह करती रही। तकनीकी जानकारी और मुखबिर इनपुट के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रदीप परदेशी को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में उसने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। प्रदीप ने बताया कि नौकरानी रेखा मेघवाल और उसकी मित्र रितिका ने घर में रखी नकदी और गहने चोरी करने की योजना बनाई थी। दोनों ने रेखा के भाइयों कमलेश और लोकेश और प्रदीप को इस प्लान में शामिल किया। जैसे ही घर मालिक बाहर निकले, रेखा ने रितिका और बाकी साथियों को सूचना दी। 3 आरोपी बाइक से पहुंचे, 2 अंदर घुसे और वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। पुलिस ने प्रदीप परदेसी, रितिका विग और रेखा मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश और चोरी की योजना का पूरा खुलासा हो पाएगा।
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के प्रताप नगर में शुक्रवार रात तनाव उस वक्त बढ़ गया जब रेलवे स्टेशन के पास बनी एक कॉलोनी में गोवंश के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और लोगों ने प्रताप नगर मार्ग को करीब 1.5 घंटे तक जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के प्रताप नगर कॉलोनी में शुक्रवार देर रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इलाके की फिजा को अचानक तनावपूर्ण बना दिया। रेलवे स्टेशन के पास स्थित कॉलोनी में गोवंश के कटे हुए टुकड़े मिलने की खबर फैलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर एकत्र हो गए और पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और पूरे क्षेत्र में यातायात ठप हो गया। पुलिस ने लोगों को समझाइश कर रास्ता खुलवाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात की। प्रारंभिक जांच में किसी कुत्ते द्वारा शव को नोचने जैसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस ने लोगों की शिकायत के बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी। आएगा वो मार के वहाँ रखा हुआ है, उसका खुर अलग है, बीच का पार्ट है ही नहीं है, उसकी गर्दन है, उसका मुंह पड़ा हुआ है वहाँ पे। और पिछले 1.5 घंटे से शायद सुरेंद्र सिंह जी ने फोन किया थाने में भी, 1.5 घंटे से कोई नहीं आया इसलिए हमको मार्ग बाधित करना पड़ा है, क्योंकि मेरे को लगता है इस शहर में बिना इस चीजों की सुनवाई होती नहीं है। 1.5 घंटे से इन्होंने फोन किया है कि एक बार देखा जाए मौके पे कि भाई ये कोई क्षेत्र देता। पहले गोडलांग में मुकदमा मामला हुआ था, तो उसको मान लिया कि IM के यहाँ पे कचरा पात्र है, वहाँ जा रही है। यहाँ पे एक प्लॉट के अंदर बच्चे की मुंडी पड़ी हुई है, उसके खुर पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से ये कर रहा है, ये माहौल क्यों खराब दे रहा है, हमारा मानना है। उसके लिए हमने रास्ता बाधित किया है, कराई जाए तो FSL कराई जाए कि कोई अधिकारी आवे, बात सुने, कम से कम बात सुने। 1.5 घंटा इन लोगों को हो गया है परेशान होते हुए, इसलिए रास्ता बाधित किया है। क्योंकि क्या हो गया कि प्रशासन को ऐसा लगने लग गया है कि जब तक हम परेशान नहीं होंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी ये रास्ता जाम हुआ है तो प्रशासन परेशान होगा तो आएगा मौके पर, फिर बात करेंगे। आज इतने लोग यहाँ खड़े हैं, लोगों के राजनीतिक लोग भी खड़े हैं, ये गाय माता के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि गाय का कटना मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में बहुत अलग माना गया है। आप FSL कीजिए, पाडा है, गाय है, और मैं तो कह रहा हूँ पाडा भी अगर कटा है तो यहाँ पे क्या काम है। IM के रास्ते में गिर गया था, मान लिया कि पाडे कट रहे होंगे और काटा होगा, हमने उसके लिए भी वापस ज्ञापन दिया था आयुक्त साहब को कि अगर कोई ऐसे जगह है जहाँ पे लाइसेंस दिया गया है तो लाइसेंस की लिस्ट निकाली जाए, बिना लाइसेंस वालों को रद्द किया जाए। वापस से भी तरीका होता है और माहौल खराब किया जाता है, तो उसके लिए हम सब खड़े हैं। सब देखो, हमारी गाय अगर माता हमारी कटती है तो हम तो उसके लिए खड़े, एक बच्चा कटा हुआ है गाय का, तो साहब हम तो उसके लिए खड़े कि रास्ता बंद है, आप आइए, प्रशासन आइए, इसका FSL कीजिए, इसका पता कीजिए क्या है क्या नहीं है, और जिसने कार्रवाई की गई है आस-पास से कैमरे चेक किए जाए, इसका मामला किया जाए। भीनमाल से एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। राजस्थानी गाने अपलोड करने के बहाने युवती से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को आखिरकार पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। 2 माह से छिपता फिर रहा आरोपी पुलिस की विशेष टीम की गुप्त कार्रवाई में पकड़ा गया। भीनमाल पुलिस ने 2 माह से फरार चल रहे गंभीर दुष्कर्म के आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 15 सितंबर को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 जुलाई को आरोपी दिनेश कुमार बामड़िया ने राजधानी गाने अपलोड करवाने के नाम पर उसे बुलाया। पहले दोस्ती का भरोसा दिया, फिर बिनवाल की एक होटल में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
मोटाराम गोदारा ने विशेष निर्देश जारी किए। सीओ बिनवाल पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल मंसूरिया के सुपरविजन में निरीक्षण मन रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक गनी मोहम्मद सहित एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी की गतिविधियों पर गुप्त रूप से लगातार नजर रखी। मोबाइल लोकेशन, सोशल मीडिया मूवमेंट और उसके जानकारों के माध्यम से पुलिस ने उसके ठिकानों का पता लगाना शुरू कर दिया। कई दिनों की मॉनिटरिंग के बाद सुराग मिला कि आरोपी अहमदाबाद में छिपा हुआ है। इसके बाद टीम तत्काल गुजरात रवाना हुई और एक सुनियोजित कार्रवाई में आरोपी दिनेश बामणिया को दस्तयाब कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने प्रार्थी को विश्वास में लेकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की बात स्वीकार कर ली। 14 नवंबर को पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मानगढ़ धाम पर हुए मारपीट और लूट के मामले में आनंदपुरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 दिन चली जांच के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना तब हुई जब अशोक अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने रोककर मारपीट की और कैमरा लूट ले गए। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में मानगढ़ धाम पर हुई लूट और मारपीट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पूरा मामला 7 नवंबर का है, जब बांसिया निवासी अशोक डामोर अपने दोस्तों के साथ मानगढ़ धाम जा रहा था। जैसे ही वे भबरी रोड से मानगढ़ की तरफ बढ़े, वहां पहले से घात लगाए बैठे 4-5 युवकों ने उन्हें रोक लिया। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने अशोक और उसके साथियों के साथ मारपीट की और उनका कीमती कैमरा लूटकर मौके से फरार हो गए। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुधीर जोशी, एएसपी डॉक्टर राजेश भारद्वाज और डीएसपी संदीप सिंह शक्तावत के निर्देशन में थाना अधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों से पूछताछ और मुखबिर तंत्र सक्रिय कर संदिग्धों पर निगरानी शुरू की। मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं मनीष चंद्र पारगी को 14 नवंबर को डिटेन कर लिया गया। पूछताछ में महेश पहले गोलमाल जवाब देता रहा, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से गहन पूछताछ के बाद उसने अपराध कबूल कर लिया। महेश ने बताया कि उसने अपने साथियों राजू पटेल, कल्पेश पटेल और रूपलाल के साथ मिलकर यह वारदात अंजाम दी थी। मामले में पुरानी रंजिश की घटना का मुख्य कारण बताया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी अन्य वारदातों में भी शामिल रहे हैं। उदयपुर में जनजाति गौरव दिवस का जिला स्तरीय समारोह आज पूरे सम्मान और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और निम्बाड़ा विधायक श्री चंद्र कपलानी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान डूंगरपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा गया। उदयपुर में जनजाति गौरव दिवस का जिला स्तरीय समारोह गुरुवार को ऐतिहासिक गरिमा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। जिला परिषद सभागार में सुबह से ही शुरू हुए कार्यक्रम में जनजाति समाज, युवा संगठनों, छात्र छात्राओं और प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी संख्या में उपस्थित देखी गई। समारोह में वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और निम्बाड़ा विधायक श्री चंद्र कपलानी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजाति विरासत पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर मंचासीन एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी और नोडल अधिकारी निर्मा विश्नोई ने भी जनजाति समाज के योगदान और विकास योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा किए। सभागार में प्रदर्शित जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक हस्तशिल्प, रोजगार योजना और शैक्षणिक उपलब्धियों के मॉडल ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर में बैठे लोगों के लिए इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रहा डूंगरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के संबोधन में जनजातीय क्षेत्रों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणाएं भी शामिल रही। इसके साथ ही नर्मदा जिले में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे, का भी लाइव प्रसारण सभागार से देखा गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। रात 11:22 पर हुए इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम जब आतंकी मॉड्यूल से जब्त विस्फोट का सैंपल ले रही थी, तभी ब्लास्ट हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। श्रीनगर के नौगाम थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन को हिलाकर रख दिया। रात करीब 11:22 पर पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ। उस समय फॉरेंसिक टीम और पुलिसकर्मी हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए मुलजिम गेनई के किराए के घर से जब्त किए गए विस्फोट की सैंपलिंग कर रहे थे। विस्फोटक की मात्रा काफी ज्यादा थी। कुल 360 किलो में से कितना पुलिस स्टेशन में मौजूद था, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इस ब्लास्ट में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें से एक इंस्पेक्टर, फॉरेंसिक टीम के 3 सदस्य, 2 क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है। कई शव इतने बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान की प्रक्रिया डीएनए टेस्ट से की जाएगी। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ मानव अंग पुलिस स्टेशन से 100 से 200 मीटर दूर मकानों में जाकर गिरे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इस घटना को हादसा बताया है। उनका कहना है कि सैंपलिंग प्रक्रिया के दौरान अनजाने में विस्फोटक हो गया। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने भी पुष्टि की है कि यह ब्लास्ट एसओपी फॉलो करते समय हुआ है, लेकिन विस्फोट के असली कारणों की जांच विशेषज्ञ टीम कर रही है। यह वही विस्फोट था जिसे दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी मुलजिम गेनई से बरामद किया गया था। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम भजनलाल शर्मा रहे उदयपुर संभाग के दौरे पर। डूंगरपुर में आयोजित जनजातीय गौरव समारोह में हुए शामिल। 87 करोड़ की बाटी सौगातें। गलतफहमी में भड़का जन आक्रोश। जांच में सामने आया स्वान ने किया था बछड़े का शव को क्षतिविक्षत। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। दिन दहाड़े घर में घुसकर मारपीट करने के मामले का हुआ खुलासा। मास्टरमाइंड नौकरानी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश।
तो दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।